हेलो दोस्तों, नेविगेट में आपका स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों लेक्चर में गेट मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक भी आपके गेट मैथमेटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो और सबसे पहले अपन ये स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिनोटेड बाय ODE, दैट मीन्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि dy/dx, आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा है dy/dx, दैट मीन्स डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ x एंड y इज ए डिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ x, मतलब y x पर डिपेंड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि y यदि आपका फंक्शन है f ऑफ x का, y आपका फंक्शन है f ऑफ x का, मतलब y जो है वो x पे डिपेंड हो रहा है। तो आप y का जो डेरिवेटिव होगा वो x के रिस्पेक्ट फाइंड आउट होगा, दैट मीन्स dy/dx। तो dy/dx इट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहा जाता है? तो इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके ऑर्डर और डिग्री पर डिपेंड करती है। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री दोस्तों। अब ऑर्डर एंड डिग्री बेसिकली होती क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है ना दोस्तों, कितनी बार आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। एक बार से dy/dx, दो बार d2y/dx, टू थर्ड टाइम्स, दैट मीन dq/dx³। तो यदि आप मान लो कि आप दो बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, तो उसको आप डिफाइन करते हैं दोस्तों d2y/dx²। ये सेकंड ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है। अब यदि मान लो आपको थर्ड ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो dqy/dx³ लिखते हैं आप। ठीक है, ये बहुत सरल सा तरीका है। आप डेरिवेटिव आप बढ़ाते जाएंगे। यदि मान लो आपको d2y/dx³ दोस्तों, d2y/dx³, यदि आप फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे तो d4y/dx4 लिखेंगे दोस्तों। और यदि मान लो आपको nth ऑर्डर निकालना है तो इसको आप लिखेंगे दोस्तों dny/dxn, दैट मीन्स nth ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। तो ये जितने भी सिंबल होते हैं ना दोस्तों, जितनी बार आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो बेसिकली उस डिफरेंशियल का ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव। दोस्तों आप कितनी बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार आप डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव दोस्तों। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर का बाद आता है आपके पास डिग्री दोस्तों। तो डिग्री जो होता है ना दोस्तों, आप यदि मान लो एक बार डेरिवेटिव निकालें या दो बार डेरिवेटिव निकालें या तीन बार डेरिवेटिव निकालें, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है ना दोस्तों, वो डिग्री कहलाती है। अब वो कैसे? अब जैसे मान लो आपने निकाला d2y/dx², आपने कितनी बार डेरिवेटिव निकाला दोस्तों? दो बार डेरिवेटिव निकाला। मतलब उसके ऑर्डर कितने हो गए दोस्तों? आप नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं? दो बार डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके ऑर्डर कितने होंगे दोस्तों? दो होंगे। आप यदि मान लो उस हाईएस्ट ऑर्डर की यदि मान लो पावर यदि आपके पास 4 है और प्लस यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन और आगे बढ़ा देते हैं, इसको dy/dx लिख देते हैं, प्लस y लिख देते हैं, इक्वल टू x लिख देते हैं दोस्तों। तो ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये हो गई दोस्तों क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे बोला जाए कि दोस्तों सबसे पहले इसके ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव कितने हैं, मतलब कितनी बार आप डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करा हुआ है। देखो आप, ये दो बार उसने डेरिवेटिव फाइंड आउट करा है, मतलब इसके ऑर्डर बेसिकली क्या हो जाएंगे? ऑर्डर बेसिकली आपके दो हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब है इस पूरे में हाईएस्ट ऑर्डर आप चेक करना है। पूरे में हाईएस्ट ऑर्डर दोस्तों दो आ रहे हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर दो। अब हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है ना, वो डिग्री कहलाती है दोस्तों। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया?
2 हो गया। अब इसकी पावर को कंसीडर करना है, इसकी पावर कितनी आ गई दोस्तों 4 आ गई, है ना। तो यहाँ पर जो डिग्री होती है वो रिप्रेजेंट होती है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पावर। मतलब यदि आप डिग्री को डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो डिग्री का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पावर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पावर। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पावर का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है ना, वो डिग्री आप डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली अपन बात कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx को इसलिए बोला जाता है कि इसके ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 होना चाहिए। तो देखो आप, इसके ऑर्डर कितने, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है, तो इसके ऑर्डर कितने हो गए दोस्तों, इसके ऑर्डर हो गए 1, और ऑर्डर की जो पावर है वो भी आपकी 1 है। तो ऑर्डर की जो पावर है वो भी आपकी 1 आ गई। मतलब ऑर्डर और डिग्री दोनों यदि आपके पास 1 है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दोस्तों वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मतलब ये वाली यहाँ पर इस केसेस में दोस्तों ऑर्डर कितने हो गए दोस्तों, इस केसेस में आपके ऑर्डर हो गए आपके पास 1, और डिग्री कितनी हो गई दोस्तों, डिग्री हो गई आपकी 1, डिग्री भी 1। तो ऑर्डर यदि 1 है और डिग्री यदि 1 है, तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है दोस्तों। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री यदि 1 है, तो उसको बोलना है आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई दोस्तों। अब बेसिक डेफिनेशंस में आपको क्या करना है दोस्तों, कि बेसिक डेफिनेशंस में पहली कंडीशंस आपको फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर और डिग्री दोनों यदि 1 आ रही है, तो उस केसेस में आपको ऑर्डर और डिग्री को ही आपको डिफाइन करना है, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फाइंड आउट होगी। तो इसके नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन में। बहुत इजी सा टॉपिक आपको लेना है, बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट आपको लेना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसके ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो आपको बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करना है। ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पावर। तो क्वेश्चन यदि आप ये डेफिनेशन आप जानते हैं या डेफिनेशन में ये समझते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से जो कंडीशंस है, कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऑर्डर और डिग्री आपकी फाइंड आउट होती है कि नहीं है, उसके लिए अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपकी गेट की एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कि आप आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। अब देखो एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री of the differential equation, degree of the differential equation, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन रहेगी दोस्तों, और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान लो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस 2x dy by dx प्लस y इक्वल टू साइन x, इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब आपसे पूछा उसने कि इसके ऑर्डर क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर को डिफाइन करना है दोस्तों। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है दोस्तों, आप चेक कीजिए, या 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो आप डायरेक्टली ऑर्डर आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों डिग्री क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर आपको दिखा है, ये हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिख रहा है दोस्तों, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दिख रहा है। इसकी आपको पावर कंसीडर करना है, इसकी पावर कितनी है दोस्तों 1 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो आपको इस टाइप आपको क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर और डिग्री का। तो दोस्तों इस टाइप से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपको आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो आपको उसमें भी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2x एंड डी वाई बाय डी एक्स माइनस ऑफ 2x एंड डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर 3 प्लस 4y इक्वल टू x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं दोस्तों। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको क्या करना है दोस्तों, इसके ऑर्डर को डिफाइन करना है, इसकी डिग्री को भी डिफाइन करना है। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है दोस्तों, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर आप क्या ले लेंगे दोस्तों, 2 ले लेंगे। यदि मान लो आपको डिग्री फाइंड आउट करना है, तो डिग्री आप फाइंड आउट करने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को कंसीडर करेंगे। ये यहाँ पर पावर 3 है, इसको कंसीडर आपको नहीं करना है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है ना कि 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री जो होगी दोस्तों ये 1 होगी। तो इस टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डर और डिग्री के फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स एंड रूट ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि मान लो कोई फ्रैक्शनल फॉर्म आ रहा है या रूट वाला फॉर्म आ रहा है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट को कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको स्क्वायरिंग करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछा, उसने ऑर्डर पूछा है दोस्तों, तो ऑर्डर जो होता है दोस्तों, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है। डिग्री मतलब, डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है दोस्तों वो कितनी आ रही है दोस्तों, 1 आ रही है। इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 1 है। तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। यदि जिसकी ऑर्डर और डिग्री 1 होती है उसको क्या क्या बोला जाता है दोस्तों, सॉरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑर्डर और डिग्री यदि 1 है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, तो दोस्तों आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को टिक करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन हैं जो कि आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों कि कोई भी यदि आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि मान लो आपको सॉल्व करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की कुछ मेथड्स होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहली मेथड होती है दोस्तों सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दोस्तों सेपरेशन, that means separation of variable, separation of variable method, separation of variable method। सबसे पहली जो मेथड होती है ना दोस्तों वो होती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड जो सेकंड मेथड होती है ना दोस्तों वो होती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि आज के लेक्चर में अपन दोनों ही मेथड अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहली है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड और दूसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन इसको डेफिनेशन पे जाते हैं दोस्तों कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड बेसिकली क्या होती है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में क्या होता है दोस्तों, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स को आपको सेपरेटली लेना है dx के साथ, और दूसरा फंक्शन होता है दूसरे वेरिएबल का एफ ऑफ वाई, उसको dy के साथ सेपरेट करना है। और सेपरेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वी हैव टू कन्वर्ट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड राइट हैंड साइड वी हैव टू कन्वर्ट एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x वाले फंक्शन को dx के साथ लेंगे और यदि राइट हैंड साइड में y वाले फंक्शन को dy के साथ ले लेंगे और दोनों साइड उसको इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों। दोनों साइड क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब एफ ऑफ वाई डी वाई कर देंगे दोस्तों। तो अब क्या होगा,
कि यहाँ इसके बाद यदि इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये मान लो इसका इंटीग्रेशन आपका f1 ऑफ x आ रहा है, मान लो इसका इंटीग्रेशन आपका f1 ऑफ y आ रहा है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप c ले लेंगे, तो यही आपका इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि f ऑफ x वाले फॉर्म को dx के साथ लेंगे, f ऑफ y वाले फॉर्म को dy के साथ लेंगे, दोनों साइड उसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी गेटिंग द जनरल सॉल्यूशन, देन वी गेटिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। और सेकंड थिंग क्या होती है दोस्तों, जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कोई भी डेरिवेटिव वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूड नहीं होती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, तो डेफिनेशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन इन विच नॉट इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड अप टू सो ऑन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, या उसको बोला जाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, जैसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपके पास कोई भी इक्वेशंस हैं, जैसे dy पर dx, आपके पास कोई भी इक्वेशंस है, ये क्वेश्चन आपकी गेट की एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, कि यहाँ पर दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला फॉर्म आ रहा है। दैट मीन्स dy बाई dx इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो dy बाई dx जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, दैट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन क्या करते हैं दोस्तों कि ऑर्डर और डिग्री को चेक करते हैं। वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके ऑर्डर जो है दोस्तों कितने हैं, ऑर्डर आपका 1 है, और डिग्री कितनी है दोस्तों, डिग्री भी आपकी 1 है। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। सेकंड थिंग आपको कहाँ जाना है कि dx वाले फॉर्म को x के साथ ले सकते हैं, dy वाले फॉर्म को y के साथ ले सकते हैं, तो बहुत इजीली y वाला फॉर्म dy के साथ आ जाएगा, x वाला फॉर्म dx के साथ हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि dy के अपॉन में आप क्या ले लेंगे दोस्तों, dy के अपॉन में आप ले लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dy के अपॉन में दोस्तों आपको क्या लेना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx के राइट हैंड साइड में आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dx के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सेपरेट हो गया, y वाला फॉर्म dy के साथ हो गया, x वाला फॉर्म dx के साथ हो गया। अब दोनों साइड आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का साइन आप ले लेंगे दोनों साइड, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यदि आप इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों, आपको मालूम है dy अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों, tan इनवर्स y होता है, और इधर ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। अब यदि दोस्तों देखो, अब tan इनवर्स y और tan इनवर्स x है, मतलब इसका जो नेचर है tan इनवर्स में आ रहा है, तो आपको आप जो कांस्टेंट लेंगे उसका नेचर भी आप tan इनवर्स के फॉर्म में ले लेंगे, दैट मीन्स tan इनवर्स c हो जाएगा। और ये वेरिएबल वाले फॉर्म को आप इधर कन्वर्ट कर देंगे, दैट मीन्स द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विल बी tan इनवर्स y माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और यहाँ पर मिलेगा आपको tan इनवर्स ऑफ c। तो दोस्तों यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की जो आइडेंटिटी दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म की। एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स a माइनस ऑफ tan इनवर्स b। दोस्तों ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बेसिकली होता है आपका tan इनवर्स ऑफ a माइनस b। ये एंगल के अंदर चल रहा है दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, 1 प्लस a इंटू b। ये फार्मूला होता है दोस्तों tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का।
तो यहाँ पर देखो दोस्तों a की प्लेस पर y है, b की प्लेस पर x है, तो a और b की प्लेस पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई एक्स। दोस्तों ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, इधर चल रहा है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ c। तो दोनों साइड से tan इनवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से जो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी y माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू, ये चला जाएगा c के फॉर्म में। मतलब ये आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। तो आपको दोस्तों क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आप किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है। सॉल्व e टू द पावर x एंड 1 माइनस e टू द पावर y एंड dy इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 1 प्लस e की पावर x एंड e टू द पावर ऑफ इंटू dx। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर e की पावर x, e की पावर y वाले फॉर्म जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं दोस्तों। तो e की पावर x और e की पावर y वाले फॉर्म को आप सेपरेट कर लेंगे। दैट मीन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस e की पावर y एंड dy, ये हो गया आपका, और e की पावर x ये अपॉन में चला जाएगा। तो 1 प्लस e की पावर x अपान e की पावर x हो गया। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, ये dx वाला फॉर्म आ जाएगा। अब दोनों साइड को इसको आप इंटीग्रेट कर दो दोस्तों, इधर भी इंटीग्रेशन हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन y के साथ और dy का y होता है, e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा दोस्तों। फिर आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट डिवाइड कर दो। तो 1 अपान e की पावर x को बेसिकली e की पावर माइनस x लिखते हैं आप, है ना। तो इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो e की पावर x कैंसिल हो जाएगी, 1 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करिए। तो आप यहाँ फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में तो y माइनस e की पावर y है इसे आपका इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e टू दी पावर x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट x होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोस्तों आपका c हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ये आपका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके पास इस टाइप रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है tan इनवर्स x ऑफ dy इक्वल टू tan स्क्वायर y इंटू dx। अब आप दोस्तों क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर देंगे दोस्तों। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब यहाँ पर dy के अपॉन में आप tan इनवर्स y ले लेंगे, tan स्क्वायर y ले लेंगे, और dx के अपॉन में दोस्तों क्या लेंगे, dx के अपॉन में दोस्तों tan स्क्वायर x ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब दोनों साइड आप क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों dy अपान tan स्क्वायर y का हो गया, ये tan स्क्वायर y हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा दोस्तों dx अपान tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब 1 अपान tan स्क्वायर x क्या होता है दोस्तों, cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 अपान tan जो है cot में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर y dy हो गया। इधर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं cot स्क्वायर x dx। तो आपने दोस्तों एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल में। एक होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक क्या होती है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है। क्या होती है दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आपका इधर ट्रांसलेट हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, जहाँ कॉट स्क्वायर वो वहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है दोस्तों, तो वो आ जाएगा y के फॉर्म में। दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप y की रिस्पेक्ट, और राइट हैंड साइड में आप कॉसेक स्क्वायर x लिख देंगे आइडेंटिटी से। तो कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू आप dx कर देंगे। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस कॉट ऑफ y हो गया, माइनस dy का y हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट x माइनस ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस टाइप आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी मेथड के द्वारा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के द्वारा। तो ये अपने मोर देन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों, ये अपने डिस्कस करें। अब सेकंड मेथड पर अपन आते हैं दोस्तों। सेकंड मेथड मैंने आपको बताई थी कि सेकंड मेथड जो होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। वो क्या होती है दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है दोस्तों, एक जनरल फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट यूनिट होना चाहिए मतलब 1 होना चाहिए, प्लस यहाँ इक्वेशन होती है पी वाई इक्वल टू क्यू दोस्तों। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y के फॉर्म में। देखो y की पावर 1 आ रही है मतलब y के फॉर्म में, जबकि जो q वाला पार्ट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसके लिए, y के टर्म्स में। मतलब यहाँ से p और q की जो वैल्यू है, p और q जो है, p और q जो है वो केवल और केवल किसके फंक्शन होते हैं दोस्तों, x के फंक्शन। मतलब x अपन ने क्या लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होता है। जहाँ x है मतलब p और q किसके फंक्शन होंगे, x के। यदि y है तो p और q किसके फंक्शन होंगे, y के। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जिसको आप IF से रिप्रेजेंट करते हैं। IF डिनोटेड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्म से कंपेरिजन करेंगे, वहाँ p और q की वैल्यू आएगी। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो dy बाई डी एक्स का है जो कॉफिशिएंट वो आपका यूनिट होना चाहिए, यूनिट मतलब 1 होना चाहिए। यहाँ से p की वैल्यू रख देंगे। फिर आप निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन दोस्तों। फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन डिपेंड करेगा y के फॉर्म में लीनियर है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फार्मूला होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू डी एक्स। जो कि जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, और p और q भी उसी वेरिएबल में आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन दोस्तों फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे मान लो आपको कोई भी क्वेश्चंस दे रखा है, आपको क्यों वो पूछा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो जो दोस्तों dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू 10x, ये कोई भी क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा उसने कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF की वैल्यू क्या है दोस्तों, IF की वैल्यू क्या है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत इजी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इक्वेशन हैं उसका आप कंपेयर करेंगे दोस्तों जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म आपने लिखा है dy बाई डी एक्स, जनरल फॉर्म आपने क्या लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। तो दोस्तों p की वैल्यू कितनी आ गई कंपेरिजन करने पर, p की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी आपकी, p की वैल्यू आपकी 1/x हो जाएगी। तो p कितना हो गया 1/x और q कितना हो जाएगा दोस्तों 10x। q कितना हो जाएगा 10x। तो आपको दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, आपको दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसका फार्मूला अभी अपन ने डिस्कस करा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx।
अब इस केसेस में आप p की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, तो इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/x, p है 1/x इंटू डी एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों log x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों कितना हो गया log x हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला होता है दोस्तों log c बेस आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो x हो जाएगी, मतलब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दोस्तों x आएगा। मतलब यदि आपके क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है तो आपको ये बात कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो भी इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहाँ से p की वैल्यू मिलेगी, p की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डायरेक्टली आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। बट कंडीशन ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है e⁻ log, यहाँ कुछ नहीं है तो e बेसिस होती है, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब दोस्तों क्या है e बेसिस है, यह क्या है दोस्तों यह e बेसिस है, तो ये e बेसिस से e कैंसिल हो जाता है तो बेसिकली आपका x मिलता है, इसलिए आपने e से log आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों मेथड जो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस करी है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपकी मेन एग्जाम गेट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं दोस्तों, गुड डे ऑल ऑफ यू।